मेरे छोटे दोस्तों, आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसकी बुद्धि की मिसाल पूरी दुनिया देती है। तो बच्चों, आप बताओ, अगर आपके पास एक फेवरेट टॉय है और कोई ये कह दे कि ये मेरा है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि यह आपका ही है बिना लड़ाई झगड़ा किए? तो चलिए, मैं इस स्टोरी से आपको इस कठिन सवाल का जवाब बताऊंगी, ताकि आप अपने दिमाग से सोचिए ऐसे कठिन परिस्थितियों में कैसे बाहर निकले। और दूसरी चीज, इस स्टोरी मुझे बहुत चीज लाइफ में सीखने को मिलता है। और आप इससे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सारी चीजें एक साथ सीखेंगे, क्योंकि ऐसा इंग्लिश में ऐसी पढ़ाई स्कूलों में नहीं कराई जाती। तो चलो, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है किंग सुलेमान। एक राजा सुलेमान थे। तो ये राजा सुलेमान की कहानी है। तो वंस देयर लिव्ड ए किंग नेम्ड सुलेमान। वंस यानी एक बार, लिव्ड यानी रहते थे, एक किंग राजा, नेम्ड नाम के, सुलेमान। तो एक बार सुले नाम के एक राजा रहते थे। ही वॉज ए ग्रेट रूलर ऑफ इजराइल। ही यानी वह, वाज यानी थे, ग्रेट ए यानी एक, ग्रेट यानी महान, रूलर यानी शासक, ऑफ यानी का, इजराइल यानी कि इजराइल देश। तो वह इजराइल का एक महान शासक था। कौन? सुलेमान। इजराइल के महान शासक थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड ऑनेस्ट लाइक विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। ही वॉज यानी वो थे, फेमस यानी कि प्रसिद्ध थे, फॉर हिज जस्टिस यानी अपनी न्यायप्रियता, न्याय के लिए, एंड ऑनेस्टी यानी कि अपनी ईमानदारी के लिए, लाइक यानी की तरह, विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य की तरह, ऑफ इंडिया मतलब भारत की, इंडिया मतलब इंडिया की यानी कि भारत की विक्रमादित्य की तरह वो भी अपनी न्यायप्रियता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वन डे ए वुमेन कम रनिंग टू हिज कोर्ट। वन डे एक दिन एक औरत आई दौड़ती हुई उनके राज दरबार में। एक दिन एक औरत उनके राज दरबार में दौड़ती हुई आई। वेयर ही वॉज सिटिंग विथ हिज वाइज कुटियर। वेयर जहाँ, ही वह, वाज बैठे थे, सिटिंग वाज यानी थी, सिटिंग बैठे, विथ हिज अपने बुद्धिमान दरबारियों के साथ। तो राजा जहाँ अपने बुद्धिमान दरबारियों के साथ बैठे थे, वहाँ एक औरत दौड़ती हुई आई। द वुमेन वॉज वेरी वरिड। द यानी वुमेन औरत जो आज थी, वेरी बहुत, वरिड चिंतित। वो औरत बहुत चिंतित थी, बहुत चिंता में थी। शी क्राइड आउट, वह चिल्लाई, प्लीज कृपया, हेल्प मी बिकॉज आई एम इन ग्रेट ट्रबल। हेल्प मी मेरी मदद करो, बिकॉज क्योंकि मैं हूँ, इनमें ग्रेट बहुत, ट्रबल मुसीबत, मेरी मदद करो क्योंकि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। ठीक है। तो द किंग यानी कि राजा ने आक्ष यानी पूछा, वाई आर यू सो वरीड, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तब राजा ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? ठीक है। वरीड यानी परेशानी या चिंतित। तुम इतनी दुखी यानी परेशान क्यों हो? वरीड का मतलब था दुखी या परेशान। ठीक है। व्हाट इज कॉज ऑफ योर सॉरो। व्हाट यानी क्या, इज है कॉज कारण, ऑफ का, योर तुम्हारे, सॉरो तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। द वुमेन सेड, द वुमेन सेड यानी औरत ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, माई सन हैज बीन टेकन बाय अ वुमन हु सेज दैट इट इज माइन ओन सन। माई सन यानी मेरे बेटे को, हैज बीन टेकन यानी ले ली है, बाय ए वुमन एक औरत ने, हु सेज जो कहती है, दैट की, इट इज माइन यह मेरा है, ओन सन यह मेरा अपना बेटा है। तो महाराज, राजा, मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को एक औरत ने ले लिया और उस लड़के को वो अपना लड़का बता रही है, मेरे लड़के को वो अपना लड़का बता रही है। शी इज माई नेबर टू, वह मेरी पड़ोसी भी है। तो वह मेरी पड़ोसी भी है। तो बताती है कि वो मेरी पड़ोसी भी है और मेरे बच्चे को चुरा के बोल रही है कि मेरा लड़का। द किंग वॉज सरप्राइज। द किंग वॉज सरप्राइज का मतलब राजा बहुत आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है। तो राजा क्या हो गया? राजा हैरान हो गया। द किंग वॉज सरप्राइज एट द वुमेन रिमार्क, मतलब औरत की बातों को सुनकर राजा बहुत ही चकित हो गया, हैरान हो गया, सुनकर हैरान हो गया, सरप्राइज हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही डिड नॉट बिलीव दैट वुमन कैन डू लाइक दैट। ही डिड नॉट बिलीव मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक औरत ऐसा भी कर सकती है। बट सुन ही सेंट हिज गॉड टू टेक द अदर वुमेन इन हिज कोर्ट। बट यानी लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने राजदरबारियों को भेजा
टू टेक यानी कि लेने यानी बुलाने के लिए, टू द अदर वुमन दूसरी औरत को, इन हिज कोर्ट मतलब राज दरबार में। तो उसने राजा ने जल्दी ही राज दरबारियों को दूसरी औरत को दरबार में बुलाने के लिए भेज दिया। द अदर वुमेन वॉज ब्रॉड बाय द गॉड्स। अदर वुमेन यानी कि दूसरी औरत, ब्रॉड यानी कि लाई गई, बाय द गॉड यानी राज दरबारियों के द्वारा। राज दरबारियों ने दूसरी औरत को बुला लिया। शी कैरिड द चाइल्ड इन हर आर्म। शी कैरिड द चाइल्ड यानी वह ली हुई थी बच्चे को, इन हर आर्म मतलब अपनी गोद में। वो अपनी गोद में दूसरी औरत बच्चे को ली थी। द किंग सुलेमान आस्क्ड द वुमन। द राजा सुलेमान ने औरत से पूछा, दिस वुमन सेज दैट यू हैव टेकन हर चाइल्ड। दिस वुमन यानी यह औरत से यानी कहती है कि तुमने उसके बच्चे को ले लिया है। What do you have to say? तुम क्या कहना चाहती हो? The other woman replied. तब दूसरी औरत उत्तर देती है कि My lord, महाराज, this woman is telling a plain lie. यह औरत सरासर झूठ बोल रही है। लाई मतलब झूठ बोल रही है। The child is mine. बच्चा तो मेरा है। The first woman also claimed that the child belonged to her. तो पहली औरत भी दावा करती है कि ये बच्चा उसका है। द किंग वॉज अपसेट। अब राजा परेशान हो जाते हैं। शी कुड नॉट डिसाइड टू केस आफ्टर ए मोमेंट एन आइडिया फ्लैट इन हिज माइंड। ही कुड नॉट डिसाइड वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इस मामले का फैसला नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर ए मोमेंट मतलब एक पल के बाद, एन आइडिया फ्लैट मतलब एक विचार उनके दिमाग में कौधा, उनके माइंड में एक विचार आया, एक विचार कौधा। द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सोल्जर्स टू कट द चिल्ड्रन इनटू टू इक्वल पार्ट। द किंग यानी राजा ने आदेश दिया अपने एक सिपाही को टू कट करने के लिए द चाइल्ड बच्चे को इनटू में टू इक्वल पार्ट मतलब दो समान भागों में। तो राजा ने बच्चे को दो समान टुकड़ों में काटने के लिए एक सिपाही को आदेश दिया। द courtiers were shocked on hearing the other of the kings. द courtier मतलब राज दरबारी जितने थे वे शॉक्ड हो गए, सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऑन हियरिंग द ऑर्डर ऑफ द किंग मतलब राजा के इस आदेश को सुनकर सभी राज दरबारी एकदम चकित रह गए। बट द चाइल्ड वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द फ्लोर। बट लेकिन बच्चे को लाया गया एंड पुट ऑन द फ्लोर और उसको जमीन पर रख दिया गया। द किंग आस्क्ड द सेकंड वुमन। तब राजा ने दूसरी औरत से पूछा, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है मेरे निर्णय से क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? द सेकेंड वुमन रिप्लाइड। दूसरी औरत ने उत्तर दिया कि नो, नहीं राजा, इट इज राइट, यह सही है। नहीं राजा, यह सही है, तुम बच्चे का दो टुकड़े कर दो। तो लेट द चाइल्ड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेट द चाइल्ड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट मतलब बच्चे को दो टुकड़े में काट दो। बट द फर्स्ट वुमन डिड नॉट एग्री टू द डिसीजन ऑफ द किंग। लेकिन पहली औरत सहमत नहीं हुई डिसीजन निर्णय से ऑफ द किंग राजा के निर्णय से पहली औरत सहमत नहीं हुई, वह एग्री नहीं हुई। शी वेप्ट बिटरली यानी कि वह फूट फूट कर रोने लगी। शी सेड उसने कहा, द चाइल्ड डज नॉट बिलोंग टू मी। यह बच्चा मेरा नहीं है। गिव इट टू द अदर वुमेन। इसे दूसरी औरत को दे दो। द किंग सुलेमान स्माइल्ड एंड सेड। राजा सुलेमान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जस्टिस हैज ऑलरेडी बीन डन। न्याय हो चुका है, अपने आप न्याय हो चुका है। द लव ऑफ द मदर इज स्पीकिंग। माँ का प्रेम बोल रहा है। द किंग आस्क्ड द गॉड टू गिव द चाइल्ड टू द फर्स्ट वुमन। द राजा ने गॉड को पहले बच्चे को पहली औरत को देने के लिए कहा। द सेकेंड वुमन वॉज ऑर्डर टू लीव द किंगडम एट वन। और दूसरी औरत को तुरंत ही राज छोड़कर जाने का आदेश दिया गया। तो मेरे छोटे दोस्तों, आप बताओ, अगर किंग सुलेमान होते तो आप कैसे पता लगाते कि असली माँ कौन है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर के साथ, मज़ेदार कहानी के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। टेक केयर, बाय बाय।